हेलो स्टूडेंट्स, एक्सेल के आज के इस क्लास में हम लोग एक एक्सेल का छोटा सा जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पे एक एक्सेल सीट दिया गया है और साथ में यहाँ पे क्वेश्चन पीडीएफ फाइल है जिसका नाम प्रोजेक्ट चैप्टर 13 रखा गया है। अब इसको हम अगर आगे बढ़ाएं इस प्रोजेक्ट को, तो इसमें पहले क्वेश्चन से अगर हम शुरुआत करें तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि कन्वर्ट द डेटा इनटू टेबल बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट शॉर्टकट की। मतलब हमारे पास जो एक्सेल सीट में ये डेटा है, सबसे पहले इसे आपको टेबल में कन्वर्ट करना है एप्रोप्रिएट शॉर्टकट की से, मैनुअल नहीं करना। तो शॉर्टकट की टेबल कन्वर्ट करने के दो हैं, एक है कंट्रोल प्लस टी और दूसरा कंट्रोल प्लस एल। गुड, कंट्रोल प्लस एल। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले इस टेबल में हेडिंग पे क्लिक कीजिए या फिर पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए और देन कंट्रोल टी प्रेस कीजिएगा। माय टेबल हैज हेडर, इस पे चेक मार्क लगा रहना चाहिए क्योंकि हमारे पास टेबल में हेडिंग है, और देन ओके कर देना है। ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें ये फिल्टर बटन आ चुके हैं जो कि आप यहाँ टेबल डिजाइन टैब से जाके ये फिल्टर बटन चेकबॉक्स को अनचेक करके हटा सकते हैं। ओके, अब इस हेडिंग पे आइए दोबारा से और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से आपको करना है। अगला सॉल्यूशन करना क्या है, क्रिएट ए पिवोट टेबल इन अ न्यू सीट बेस्ड ऑन सेल्समैन वाइज नेट सेल्स। अब आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग एक पिवोट टेबल क्रिएट करना है, सेल्समैन वाइज नेट सेल्स को दिखाना है आपको, ठीक है, और न्यू सीट में दिखाना है। तो आपको नया सीट इंसर्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस टेबल के हेडिंग को सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट टैब में चले जाइए और यहाँ से सेलेक्ट कीजिए पिवोट टेबल, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल रेंज। सबसे पहले यहाँ पे ले लीजिए न्यू वर्कशीट जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है क्योंकि हमें नया वर्कशीट लेना है, और यहाँ पे आपको टेबल वन यानी ये पूरा टेबल सेलेक्टेड है आपका। ओके, अब बस क्लिक करना है ओके। तो आपको देखो न्यू वर्कशीट सीट 1 फिर सीट 1, ऐसा होता है क्या? मैंने इस सीट का नाम कुछ और रखा था, वापस से सीट 1 दिया था, तो इसको चेंज कर लीजिए और आप रीनेम कर दीजिए पिवोट टेबल। ओके, और अब पिवोट टेबल 1 नाम से यहाँ पे लिस्ट फील्ड आ गया और यहाँ पे फील्ड लिस्ट है। यहाँ पे आपको क्या लेना है, सेल्समैन ले लीजिए, रूम में सेल्समैन, ये आ गए सेल्समैन, और सेल्समैन वाइज हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे सेल्समैन वाइज हमें नेट सेल्स दिखाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ से नेट सेल्स को उठाना है और वैल्यू फील्ड में ले लेना है। अब ये आ गया सेल्समैन वाइज नेट सेल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब आगे कहता है नाउ ऐड प्रोडक्ट फील्ड ऑन रोज एंड सिटी फील्ड ऑन कॉलम्स इन पिवोट टेबल फील्ड। अब आपको दोबारा से इस पिवोट टेबल को सेलेक्ट करना है। सपोज ये लिस्ट गायब है और आप जैसे ही पिवोट टेबल यहाँ सेलेक्ट करोगे लिस्ट आ जाता है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। तो आपको टेबल पिवोट टेबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाना है पिवोट टेबल एनालाइज टैब में, और देन यहाँ पे ये शो ग्रुप है जहां से आपको फील्ड लिस्ट टैब पे क्लिक कर देना है। ये वापस से पिवोट टेबल फील्ड लिस्ट अपीयर हो जाएगा। अब मुझे इसमें क्या क्या ऐड करना है, प्रोडक्ट फील्ड को ऐड करना है कहाँ, रो में, और सिटी फील्ड को कहाँ ऐड करना है, कॉलम में। तो आइए यहाँ पे एक्सेल सीट में ये रहा सिटी फील्ड, इसको उठा के कॉलम में ऐड कर दीजिए और ये प्रोडक्ट को उठा के सेल्स रो में कर लीजिए। तो कुछ इस तरह का टेबल आपका डिजाइन चेंज होके आ जाएगा। ओके, अब इसमें क्या है कि कुणाल क्या क्या बेच रहा है वो सब उसका पूरा डिटेल है, उसके प्रोडक्ट के साथ, निशान का पूरा डिटेल है, रजत का पूरा डिटेल, कमल का पूरा डिटेल, ये सब आ जाएगा आपके पास। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4th, चेंज द रिपोर्ट लेआउट ऑफ योर पिवोट टेबल एज शोन इन टेबुलर फॉर्म। अब आपको इसका रिपोर्ट लेआउट चेंज करना है पिवोट टेबल का, जैसे ये टेबुलर फॉर्म में दिखाए। तो आप पिवोट टेबल में कहीं पे भी क्लिक कर लीजिए, पिवोट टेबल एनालाइज है यहाँ सेलेक्टेड, आपको यहाँ से पिवोट टेबल डिजाइन टूल्स ओपन करना है। उसके बाद यहाँ लेआउट ग्रुप में ये है रिपोर्ट लेआउट ऑप्शन, यहाँ से जाके इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके आपको इसे शो इन टेबुलर फॉर्म कर लेना है। तो कुछ इस तरह से आपका रिपोर्ट नजर आएगा। ओके, ये अलग सेल्समैन का कॉलम बन गया और प्रोडक्ट का कॉलम अलग, सिटी का अलग दिखा रहा है। ओके, नेक्स्ट आगे कह रहा है पिवोट टेबल स्टाइल 6 ब्लू डार्क कलर अप्लाई ऑन योर पिवोट टेबल। पिवोट टेबल पे आपको ब्लू टेबल स्टाइल 6 ब्लू डार्क कलर अप्लाई करना है आपको। तो इसमें आप पिवोट टेबल सेलेक्ट कीजिए, डिजाइन टैब में जाइए, ये है पिवोट टेबल स्टाइल लिस्ट,
इसमें आप चले जाइए लिस्ट में, ये ब्लू कलर का लिस्ट है ना, ये ब्लू है लेकिन ये मीडियम है। ये कौन सा है? मीडियम। ये लिस्ट किसका है? लाइट। हम लोग डार्क के लिए, ये रहा डार्क लिस्ट। डार्क में ये ब्लू कलर का है, यहाँ आ गया ब्लू, ये देखो डार्क ब्लू पिवोट स्टाइल डार्क 6, ये अप्लाई कर देना। ये हमने सेलेक्ट किया, देखो इस पे ये अप्लाई हो गया। ओके, अब आगे बढ़ना है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, इंसर्ट अनदर पिवोट टेबल इन द सेम सीट based on yearly and quarterly average net sales, count of number of customers, track salesman field in filter column, apply table style medium 12 bold। मतलब इसी सीट में हमें एक नया पिवोट टेबल इंसर्ट करना है। तो चलिए ये तो हमारा बन गया। इसी सीट में इस लिस्ट को क्लोज कीजिए और यहाँ से एक लोकेशन ले लीजिए, सपोज यहाँ ये ले लीजिए या यहाँ से करिए, यहाँ ले लीजिए लोकेशन, इंसर्ट में जाइए, पिवोट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज, और हम सीट 1 में जाके यहाँ से ये टेबल रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन एरो, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पिवोट टेबल सीट नाम है, उसमें J25 से हमें लेना है, हमने ओके कर देना है। ये देखो पिवोट टेबल 2 यहाँ पे आ गया लिस्ट। अब इसमें आपको किस किस चीज का लेना है? सबसे पहले कह रहा है ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस पे एवरेज नेट सेल्स, मतलब नेट सेल लेना है लेकिन उसका टोटल नहीं, एवरेज करना है। तो हम नेट सेल को उठा के, ये जो नेट सेल है इसे उठा के यहाँ पे वैल्यू में कर लेंगे, तो ये तो टोटल बताएगा। सम, इसका एवरेज करने के लिए आपको इसके इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से चले जाइए वैल्यू फील्ड सेटिंग में, और यहाँ से सम, ये कस्टमर नेम क्या सम हो रहा है, यहाँ से सम के जगह एवरेज ले लीजिए और ओके कर दीजिए। अब ये एवरेज ऑफ नेट सेल दिखाने लगा। इसका आपको डेसिमल डिक्रीज करना है, यहाँ से आप डेसिमल डिक्रीज कर लीजिए, 2 डिजिट में ले लीजिए। उसके बाद नंबर ऑफ कस्टमर को भी आपको काउंट करना है, तो इसको जो भी कैलकुलेशन जिस फील्ड पे अप्लाई करना है ना, उसको आपको इस वैल्यू फील्ड में ही ड्रैग करके ड्रॉप करना होगा। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ कस्टमर को भी इसी फील्ड में लेके आएंगे। अब ये क्या हो रहा है, ये भी सम कर रहा है, तो वापस इसके ड्रॉप डाउन बटन पे जाइए, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाइए और यहाँ से सम के जगह क्या कर लेंगे, काउंट। तो ये आ गया काउंटिंग, ये डेसिमल में आ रहा है, इसको हटा के इसको जनरल करिए, नंबर टोटल आ गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बेस्ड ऑन ईयरली क्वार्टरली, यानी हमें डेट लेना है। तो डेट कहाँ है, तो ये रहा डेट, डेट उठा के यहाँ पे रो फील्ड में ले लीजिए। अब देखो यहाँ आ गया, ईयर वाइज दिखा रहा है अभी 19, 20, 21। ओके, अब इस पे जब क्लिक करोगे इस प्लस पे, तो आपको ये देखो क्वार्टर भी आ रहा है, यहाँ पे माइनस करोगे क्वार्टर हाइड हो जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम करके और दिखा दूं आप लोग को तो अच्छे से दिखेगा। ये देखिए अब अच्छे से दिख रहा है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कस्टमर काउंट हो गया, यहाँ एवरेज आ गया और यहाँ ईयरली आ गया। अब ईयर में आपको देखो सिर्फ आपको क्या दिखाना है, क्वार्टर। अब क्वार्टर में भी यहाँ प्लस दिख रहा है, इस पे जाओगे तो देखो क्वार्टर का मंथ भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि ईयरली एंड क्वार्टरली दिखाना है, आपको यहाँ मंथली नहीं दिखाना। तो आप यहाँ से इस रो फील्ड में आपने ईयर रखना है, क्वार्टर रखना है और डेट को यहाँ से क्या कर देना है, रिमूव। तो अब आपको प्लस पे जाओगे तो सिर्फ क्वार्टर दिखेगा, क्वार्टर का प्लस नहीं दिख रहा है, जिससे आप इसे मंथ वाइज देख सकते हैं। अब इसको आप सबको प्लस कर दो तो आप सारे क्वार्टर्स देख सकते हैं। देखिए ये सबके क्वार्टर्स आ गए यहाँ पे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, सब चीज आ गया, ड्रैग सेल्समैन फील्ड इन फिल्टर कॉलम। फिल्टर कॉलम मतलब ये जो फिल्टर बॉक्स है ना, यहाँ पे आपको सेल्समैन के नाम को लाना है। तो सेल्समैन हेडिंग लीजिए और यहाँ डाल दीजिए फिल्टर, ये आ गया यहाँ ऊपर में फिल्टर में। अब इससे क्या होता है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, कुणाल का डेटा देखो, सिर्फ कुणाल का दिखाएगा। अब यहाँ से आप थोड़ा जूम कम कर दूं मैं, यहाँ से आप कुणाल की जगह रजत का डेटा देखो, रजत का दिखेगा, कमल का देखो, कमल का दिखेगा, और यहाँ से आप कर लोगे क्या, ऑल। ओके करो, ऑल दिखेगा। अगर आपको यहाँ पे ये चाहिए, चेक बॉक्स चाहिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट मल्टीपल आइटम में चेक मार्क कीजिए, यहाँ चेक बॉक्स आ जाएगा। तो आप यहाँ से चेक बॉक्स चेक अनचेक करके भी डेटा देख सकते हैं, और यहाँ पे ऑल पे चेक मार्क लगा के ओके कर दीजिए, सारा डेटा आएगा। अभी फिलहाल इसको ईयर वाइज ही रहने देते हैं, क्वार्टर हम हाइड कर लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें हमने सारा कर लिया। अब करें अप्लाई टेबल स्टाइल मीडियम 12 बोल्ड। इस पे टेबल स्टाइल अप्लाई करना है मीडियम 12 बोल्ड, इसी में करना है ना। हाँ, तो चलिए हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड डिजाइन टैब में जाते हैं, और ये मीडियम लाइट है, ये मीडियम बोल्ड ये रहा, ये 12 है ना, ये बोल्ड यही है शायद, ये तो लाइट है, यही रहने देते हैं, बोल्ड क्लिक कर, ये आ गया आपका चेंज। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ इंसर्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इंसर्ट
time insert time and date field and show the date for the year of 2019 and 2020 only. अब हमें इंसर्ट करना है एक टाइम एंड डेट फील्ड को. टाइम एंड डेट फील्ड मतलब क्या? कनेक्ट द टाइमलाइन. ये टाइमलाइन हमें लेना है, एक टाइमलाइन. टाइमलाइन हमने पढ़ा है क्लासेस में कि टाइमलाइन में क्या होता है, सिर्फ डेट और टाइम का ही फील्ड हम ले सकते हैं, दूसरा नहीं ले सकते. लेकिन स्लाइसर में हम चाहें तो टाइमलाइन स्लाइसर में हम डेट टाइम भी ले सकते हैं, दूसरे फील्ड भी ले सकते हैं. तो यहाँ पे हमें एक टाइमलाइन इंसर्ट कराना है, हाँ, जिसमें टाइम और डेट का फील्ड रखना है और उसमें हमें 2019 से 21 तक का डेटा दिखाना है. जिसमें मैंने यहाँ पे मिस्टेक करा, यहाँ पे आपको 29 से 21 के बीच में आपको 29 और 2019 और 2020 का ही डेटा दिखाना है, 21 का नहीं दिखाना है. तो चलिए चलते एक्सेल शीट पे और इस पिवोट टेबल को सेलेक्ट करेंगे. पिवोट टेबल एनालाइज टैब में जाएंगे और यहाँ से फिल्टर ग्रुप में इंसर्ट करेंगे टाइमलाइन और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे डेट. ओके, अभी टाइमलाइन आ गया. इसमें हमें ईयर वाइज दिखाना है. तो ये देखो यहाँ जो ये मंथ ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन बटन पे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ईयर. ये आ गया ईयर वाइज. अब इसमें हमें सिर्फ क्या दिखाना है, 20, 19 और 20 का. तो हम 19 सेलेक्ट करेंगे पहले और कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे. यहाँ कंट्रोल नहीं, स्लाइसर के लिए कंट्रोल बटन से हम मल्टीपल सिलेक्शन करेंगे और टाइमलाइन में शिफ्ट के साथ शिफ्ट की होल्ड करेंगे, 19 सेलेक्ट करेंगे. तो 19, 20 का डेटा आ गया. लेकिन ये सिर्फ इस वाले पिवोट टेबल पे असर कर रहा है, इसका असर हमें यहाँ भी दिखाना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है आगे कि कनेक्ट द टाइमलाइन विद बोथ द पिवोट टेबल्स. तो हमें क्या करना है, इस पिवोट टेबल को सेलेक्ट करना है. उसके बाद यहाँ पे देखो, सॉरी, टाइमलाइन को सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ये टाइमलाइन. और यहाँ पे टाइमलाइन टैब में जाके रिपोर्ट कनेक्शन में जाना है और यहाँ पे दो ही पिवोट टेबल है, पिवोट टेबल 1 और पिवोट टेबल 2. तो 2 तो ये वाला है और 1 पहला वाला है. तो हम यहाँ पे देखो अभी ये 2 में चेक मार्क लगा, मतलब इस पिवोट टाइमलाइन से ना ये पिवोट टेबल 2 कनेक्टेड है. हमें 1 को भी कनेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे इस पिवोट टेबल 1 पे भी चेक मार्क लगा के ओके कर देंगे. अब आप देखोगे आपका डेटा में चेंजेस आएगा. मैं थोड़ा सा जूम कम कर दूं. अब आप देखो मैं यहीं पे रखता हूँ. जैसे यहाँ पे आप टाइमलाइन में चेंजेस करोगे, जैसे मैं सिर्फ 20 का देखूं तो देखो यहाँ डेटा में चेंज दोनों में होगा, 19, 20, 21 दोनों डेटा चेंज हो रहा है ना. अब हम यहाँ से 19 किया और शिफ्ट के साथ हम लोग 20 में भी क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ भी चेंज हो गया और यहाँ पे भी चेंज हो रहा है. तो इस तरह से आपको ये कनेक्ट कर देना था. ओके, अभी अगला क्वेश्चन, इंसर्ट अ स्लाइसर ऑफ सिटी फील्ड एंड शो द डेटा ऑफ मुंबई एंड दिल्ली ओनली, कनेक्टेड दिस स्लाइसर विद बोथ. अब फिर स्लाइसर को भी बोथ पिवोट टेबल से करना है. तो हम इस बार क्या करते हैं ना, कि पहले वाले पिवोट टेबल को सेलेक्ट करते हैं और पिवोट टेबल एनालाइज में जाके फिल्टर ग्रुप में इंसर्ट स्लाइसर करते हैं और यहाँ से ले लेते हैं सिटी नेम. ओके, सिटी का स्लाइसर आ गया. अब यहाँ बीच में रखते हैं ये स्लाइसर, इसे छोटा कर लेते हैं ऐसे, यहाँ से थोड़ा और बड़ा कर लीजिए. और अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें बोथ कनेक्ट करने हैं, तो फिर से इस स्लाइसर को सेलेक्ट करना है और हम चाहें तो स्लाइसर टैब में जाके रिपोर्ट कनेक्शन से इसे कनेक्ट कर सकते हैं, या इसी स्लाइसर पे राइट क्लिक करके और यहाँ रिपोर्ट कनेक्शन लेके और यहाँ से भी इसे चेक मार्क लगा के पिवोट टेबल 2 को कनेक्ट कर सकते हैं. अब हम इसे क्लोज करेंगे फिल लिस्ट को. और अब जैसे ही हम यहाँ पे डेटा चेंज करेंगे, देखो दोनों टेबल में डेटा आपको चेंजेस होता हुआ नजर आएगा. होना ना चेंजेस? हाँ, अब हम लोगों को करना क्या है, तो हमें सिर्फ डेटा कौन सा दिखाना है सिटी का, तो सिर्फ मुंबई एंड दिल्ली का. तो हम यहाँ से दिल्ली तो सेलेक्ट कर रखे हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाएंगे और मुंबई सेलेक्ट कर लेंगे. तो देखो यहाँ पे डेटा चेंज हो गया, यहाँ पे भी चेंज हो गया है. इस तरह से हमने ये स्लाइसर इंसर्ट कर लिया. क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट. आप कह रहे हैं नाउ जनरेट सेपरेट स्प्रेड शीट फॉर ईच सेल्समैन. तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में इसने पहले दूसरी पिवोट टेबल में ना इसको क्या किया था, सेल्समैन को फिल्टर कॉलम में इसलिए ही कराया गया था ताकि इसे हम सेपरेट शीट में कन्वर्ट कर सके. अगर आपको जब कभी भी कोई डेटा का लिस्ट सेपरेट शीट में बनाना हो तो सबसे पहले पिवोट टेबल में हमें क्या करना होता है, तो उस पिवोट टेबल में उस पर्टिकुलर फील्ड को फिल्टर कॉलम में डालना होता है. जैसा कि यहाँ सेल्समैन का नाम फिल्टर कॉलम में डाला हुआ है, तो अब आसानी से हर एक सेल्समैन के नाम से हम यहाँ पे सेपरेट शीट जनरेट कर सकते हैं. कैसे करेंगे, तो आइए हम लोग यहाँ पे इस पिवोट टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, कहीं पे भी क्लिक कर लेंगे. उसके बाद पिवोट टेबल एनालाइज टैब में जाएंगे, देन यहाँ पे पिवोट टेबल ग्रुप में जाएंगे, जहां से आपको ये सेलेक्ट करना है ऑप्शन. ऑप्शन में भी आपको यहाँ पे इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है और देन सेलेक्ट करना है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस. बस इस पे एक सिंगल क्लिक करना है
देन उसके बाद यहाँ से किसका आपको रिपोर्ट फिल्टर करना है, तो जो फिल्टर में कॉलम में है उसको पेज वाइज रिपोर्ट देना है, यानी सीट वाइज। तो यहाँ से सेल्समैन सेलेक्ट करके ओके करेंगे। यहाँ देखिए अलग अलग सेल्समैन के रिपोर्ट अलग अलग आ चुके हैं। ओके, तो ये हमें करना था क्वेश्चन नंबर 9 में। अब क्रिएट अ पिवोट चार्ट, वो भी कौन सा, पाई चार्ट बेस्ड ऑन प्रोडक्ट वाइज नेट सेल्स। प्रोडक्ट वाइज नेट सेल्स के अकॉर्डिंग हमें चार्ट क्रिएट करना है। चार्ट का नाम क्या रखना है, पाई चार्ट। ओके, तो हमें चलते हैं हम लोग टेबल, ये पिवोट टेबल वाले सीट में, और यहाँ पे हम चार्ट क्रिएट कर लेते हैं। इंसर्ट पिवोट चार्ट, टेबल नहीं, यहाँ से चार्ट में जाके पिवोट चार्ट, और यहाँ से टेबल रेंज में हम लोग जाके सीट 1 में जाएंगे, और ये पूरा टेबल रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट हैंड डाउन एरो की से, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट रहने देंगे, बस ओके कर लेना है। ये आ गया पिवोट चार्ट लिस्ट। अब यहाँ पे ना स्लाइसर से अलग कर लीजिए इसे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले चार्ट का टाइप चेंज करना है। तो डिजाइन में जाइए और यहाँ से चेंज चार्ट टाइप, और सेलेक्ट कर लीजिए पाई चार्ट, 3D चार्ट ले लीजिए, ओके कर लीजिए। अब आपको प्रोडक्ट वाइज, तो एक्सिस में प्रोडक्ट ले लीजिए, और नेट सेल्स को जो है वो उठा के वैल्यू फील्ड में ले लीजिए। तो ये आ गया नेट प्रोडक्ट वाइज नेट सेल्स। ठीक है, यहाँ पे इसका टाइटल ले लीजिए, क्या, सॉरी, यहाँ पे इसके टाइटल में इसको सेलेक्ट करके लिखेंगे प्रोडक्ट वाइज नेट सेल्स। ओके, और इसे थोड़ा सा उठा के ऊपर कर दीजिए। अब यहाँ पे नेट सेल्स दिख रहा है प्रोडक्ट वाइज सारा, लेकिन वैल्यू पता नहीं चल रहा है ना। प्रोडक्ट वाइज नेट सेल तो हमने दिखा दिया। अब इसमें आप अपना थोड़ा सा कर लीजिए, कॉल आउट डेटा लेवल वगैरह ऐड कर दीजिए। नॉर्मल लेवल भी लग सकता है, कॉल आउट भी लगा सकते हैं, इनसाइड सेंटर ये सब कुछ भी आप कर सकते हैं। चलो कॉल आउट भी लगा दिया हमने, और इसको बॉक्स को थोड़ा थोड़ा इसको यहाँ पे कर लीजिए, और ये थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। ओके, अब इसे हम लोग अगर इस चार्ट के डिजाइन को चेंज करना चाहें तो यहाँ से ऐसे डिजाइन आ जाएगा, ये वाला लेकर छोड़ दीजिए। ओके, एंड देन सेव कर लीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे नहीं है, एंड हो चुका है। तो इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि मैंने यहाँ पे करा आपको है। पहला पिवोट टेबल, दूसरा पिवोट टेबल, टाइमलाइन, स्लाइसर, और ये पिवोट चार्ट हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्यूशन करने होता है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना होता है। आप बिल्कुल, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट पहले से है सारे पिवोट टेबल, पिवोट चार्ट, स्लाइसर, टाइमलाइन का, तो बिल्कुल इसी आसानी से इसी तरीके से आप अपने सॉल्यूशन कर सकते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।